क्या आप जानते हैं, स्वयं महादेव भी एक बार डर गए थे। लेकिन आखिर वो कौन था जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा? लेकिन आखिर वो किससे डरे थे? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। बात उस समय की है जब पूरी सृष्टि प्रलय की आग में जल रही थी। चारों तरफ अंधकार था, देवता तक कांप रहे थे। तब महादेव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली। कहा जाता है उनके शरीर से एक बाल टूटकर धरती पर गिरा और उसी बाल से जन्म हुआ, एक ऐसे भयंकर रूप का जिसे देखकर काल भी कांप उठा। वो थे महाकाली के साथ प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी आंखों में आग थी, सांसों से तूफान निकल रहे थे और उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। यहां तक कि देवताओं ने भी महादेव से प्रार्थना की, प्रभु इन्हें शांत कीजिए वरना सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन कहते हैं उस समय पहली बार स्वयं महादेव जी भी कुछ क्षणों के लिए शांत और गंभीर हो गए, क्योंकि महाकाल का क्रोध प्रलय से भी ज्यादा भयानक था। और तभी महादेव जी ने अपने डमरू की ध्वनि से महाकाल को शांत किया। अगर क्या आप जानते हैं, एक बार काल और महाकाल आमने सामने आ गए थे। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि समय भी रुक गया था। बात उस समय की है जब पूरी सृष्टि में पाप और अधर्म बढ़ने लगा था। हर तरफ चीखें थीं, विनाश था। तब काल यानी मृत्यु के देवता ने फैसला लिया, अब हर जीव का अंत निश्चित होगा। लेकिन तभी प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी आंखों में क्रोध था और उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। काल ने कहा, समय पूरा हो चुका है, अब सबका अंत होगा। लेकिन महाकाल बोले, जब तक धर्म जीवित है मैं सृष्टि को समाप्त नहीं होने दूंगा। इसके बाद शुरू हुई काल और महाकाल की सबसे भयानक टक्कर। आकाश फटने लगा, ग्रह टूटने लगे, देवता डरकर छिप गए। कहते हैं उस दिन पहली बार समय भी कुछ क्षणों के लिए रुक गया था और आखिर में महाकाल ने अपने डमरू की ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड को शांत किया। आखिर उस दिन महादेव क्यों रोए थे? क्या हुआ था कि पूरी सृष्टि के रचयिता की आंखों से आंसू बहने लगे? कहानी शुरू होती है उस दिन से जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वही बालक थे गणेश। माता पार्वती ने कहा, जब तक मैं बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद वहां स्वयं महादेव पहुंचे, लेकिन गणेश जी उन्हें पहचानते नहीं थे। उन्होंने महादेव को रोक दिया। महादेव ने बहुत समझाया, लेकिन गणेश जी अपनी माता के आदेश पर अडिग रहे। तभी क्रोध में आकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही बार में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को उस हालत में देखा तो उनका क्रोध पूरी सृष्टि को जलाने लगा। तब पहली बार महादेव की आंखों से आंसू निकले। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया, जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। सबसे पहले एक हाथी मिला और उसी हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर लगाया गया। तभी से गणेश जी गजानन कहलाए और पूरे संसार में सबसे पहले पूजे जाने लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।